हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं पुराने सॉक्स का बहुत ही बढ़िया रिव्यूज़ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारे पुराने सॉक्स ऐसे घर में पड़े रहते हैं। कुछ सॉक्स तो अच्छे होते हैं, नए होते हैं, लेकिन एक पैर के गुम हो जाते हैं। तो फिर उस सॉक्स को हम पहन नहीं सकते। अब एक पैर का अलग और दूसरे पैर का अलग तो नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसे सॉक्स भी काफ़ी सारे होते हैं। कुछ सॉक्स होते हैं जो फट जाते हैं, छोटी छोटी होल हो जाती है, तो कोई भी नहीं पहनता है। अब ऐसे सॉक्स को हम क्या करें? ज़्यादातर तो लोग फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इससे ऐसी काम की चीज़ें बनाने वाली हूँ जो डेली ही यूज़ होगी, सालों साल आप उसे यूज़ करेंगे, जिससे कि पैसे भी बचेंगे और साथ में आपके पुराने सॉक्स का यूज़ भी हो जाएगा। तो हमें ले लेना है बहुत सारे सॉक्स और इस तरीके से हमें इसे कट करनी है। आप देख सकते हैं कि लंबाई कितनी रखी हूँ। चौड़ाई तो सॉक्स की जितनी होती है उतनी ही लेनी है, लेकिन लंबाई 2.5 से 3 इंच या फिर 4 इंच ले सकते हैं। अपने हिसाब से आपको जितनी भी इसकी लंबाई रखनी है आप रख सकते हैं। तो सॉक्स भी दो तरह के होते हैं। एक सॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटी छोटी होती है, तो उसमें से एक ही पट्टी इस तरह की निकलेगी, और जो लंबे सॉक्स होते हैं उसमें से दो पट्टियाँ आपकी निकल सकती है। तो इस तरीके से हमें ढेर सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है। और जो कतरन बच जाती है उसे भी फेंकना नहीं है, उसे भी हम बारीक बारीक कट करके बहुत ही अच्छा कतरन बना लेंगे और इसमें हमें भरना है। इसमें भरने के लिए आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो पुराने कपड़े होते हैं उसे भी बारीक बारीक कट करके और आप इसमें भर सकते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे हमें सेम साइज़ की पट्टियाँ पहले कट कर लेनी है। एक ही साइज़ की सारी पट्टियाँ कट करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माप के कट करने के बाद वापस से सबको एक बार ज़रूर माप लीजिएगा कि कोई तिरछा तो नहीं कटा हुआ है या फिर कोई बड़ा या छोटा तो नहीं है। नहीं तो जो मैं बनाने वाली हूँ वो जब आप बनाएंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। और अब ये जो कतरन है सॉक्स के जो बच गए हैं उसे मैं थोड़ा सा बारीक इस तरीके से कट कर लूँगी। आप लेगिंग भी ले सकते हैं, कोई फटी पुरानी लेगिंग है या फिर प्लाजो है, कॉटन का कोई ड्रेस है, तो उसे भी इस तरीके से बारीक बारीक कट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपके पास रुई नहीं है तो आप इसी कतरन को इसमें भर सकते हैं। जैसे डस्टर कैसे बनाया जाता है वैसे ही हमें इसको बनाना है। अब जितनी भी पट्टियाँ हमने कट की है उसे हम फैला के देख लेंगे। मैं बना रही हूँ डोरमेट। डोरमेट हमारे घर में, हर किसी के घर में डेली ही यूज़ होती है और हर कोई लेकर आता है मार्केट से। ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो क्यों ना पुरानी चीज़ों से भी डोरमेट बनाई जा सकती है और देखने में प्यारा लगता है और ये सालों साल चलती है, क्योंकि जो सॉक्स के कपड़े होते हैं वो काफ़ी थिक कपड़े होते हैं, ये आसानी से फटते नहीं हैं। तो इसमें जब हम कतरन भरेंगे तो बहुत ही अच्छी और गद्देदार डोरमेट बन के तैयार हो जाती है। तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। अगर आपको लगे कि लंबाई कम है तो और भी आप सॉक्स कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो कम लग रहे थे मुझे, तो मैं एक सॉक्स को कट करूँगी तो दो पट्टियाँ और हो जाएगी। अब हमें हर एक पट्टी को एक तरफ से पहले सिलाई लगानी है, जिससे कि ये बंद हो जाए एक तरफ से। तो पहले उल्टा कर लेंगे, उल्टा करने के बाद सिलाई लगा देंगे और फिर सीधा करने के बाद जो कतरन है उसको हम इसमें भरेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, लेकिन बहुत कम भी नहीं भरिएगा, क्योंकि अभी देखने में ये बहुत ज़्यादा गद्देदार है, लेकिन जब हम इसे यूज़ करेंगे, पैर पोछेंगे, तो ये धीरे धीरे सीधा होती जाएगी, समतल होती जाएगी। तो बहुत कम भी कतरन नहीं भरिएगा, या फिर कॉटन ही अगर आप रखते हैं तो बहुत कम नहीं रखिएगा। तो इस तरीके से हमें ढेर सारे बना लेने हैं, कॉटन को भर के या कतरन को भर के। बहुत ही बढ़िया डोरमेट बन के तैयार होती है जो सालों साल चलती है। और इसके दो फायदे हैं। एक तो पुराने सॉक्स से हम बना रहे हैं तो वापस से पुराने सॉक्स का रीयूज़ हो जाता है, अच्छे से यूज़ हो जाती है, जिससे आपके पैसे सही तरीके से यूज़ होते हैं। और साथ में हम पुराने सॉक्स से इसको बना रहे हैं तो जो नए डोरमेट है उसे लाने में भी पैसे लगते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं डोरमेट, तो आपके पैसे बचते हैं। इसे बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं लगती है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो भी आप फटाफट इसे बना सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी सिलाई करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कॉटन है तो बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आप पुराने कपड़े से बना रहे हैं तो पुराने कपड़ों को बारीक बारीक कट करना होता है, तो उसमें थोड़ा समय लगती है, बाकी और किसी भी चीज़ में ज़्यादा समय नहीं लगती है। तो देख सकते हैं मैं इतनी सारी बना ली हूँ और अब हमें इसको इस तरीके से लगा के और अब ज्वाइंट करना है एक दूसरे में।
तो एक लाइन से मैं 4 रखी हूँ। तो चारों को पहले ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद फिर अगले 4 को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से हमें इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करते समय धागा काफ़ी मजबूत लीजिएगा, क्योंकि जो डोरमेट बना रहे हैं वो काफ़ी टाइम तक चलने वाली चीज़ है। तो धागा मजबूत रहेगी तो ये जल्दी फटेगी नहीं, सिलाई इसकी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आप धागा कमज़ोर लेते हैं तो फिर वापस से बहुत जल्दी आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इसलिए धागा मजबूत लीजिएगा। और ये बहुत अच्छी डोरमेट बन के तैयार होती है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम गद्देदार बनती है। आप बेड के पास भी रख सकते हैं या फिर बाथरूम के पास रखना है, गेट पे रखना है, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। जब आप ज्वाइंट करते हैं तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि दोनों तरफ से जो गद्दे वाली है तो जिधर से सिलाई लगाए हैं उसे आप बीच की तरफ से रखिएगा, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। और सिलाई भी एक ही तरफ से सबको करनी है। जैसे हमने ये चारों ज्वाइंट कर लिया है, अब ऊपर से इसी तरीके से हम इन चारों को भी ज्वाइंट करते चले जाएंगे, जिससे कि एक तरफ उल्टा हो और एक तरफ सीधा हो। नहीं तो आप अगर अलग तरीके से ज्वाइंट करते हैं तो दोनों तरफ से ही ये सिलाई दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं चारों ही लाइन को ज्वाइंट कर ली हूँ और अब इस तरीके से ज्वाइंट करूँगी। ज्वाइंट करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगती है, बस धागा मजबूती से लेना है और बहुत ही खूबसूरत ये डोरमेट बन के तैयार हो जाती है, जो सालों साल चलती है आसानी से। सॉक्स के कपड़े आसानी से नहीं फटते हैं और ये पानी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसके अंदर भी हमने कपड़े की कतरन रखी है और सॉक्स पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप बाथरूम के गेट पर भी रखते हैं या कहीं पर भी रखते हैं, पैर अच्छे से सुखाएगा ये और गत्तेदार है, ये स्लिप भी नहीं करेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया डोरमेट बन के तैयार होती है। तो डोरमेट बन के तैयार है। तो एक तरफ से ये उल्टा है, इसीलिए मैं बोली हूँ कि एक ही तरफ से सिलाई लगाइएगा, जिससे कि एक तरफ उल्टा रहेगी और दूसरी तरफ बिल्कुल ही सीधा रहेगी। तो जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, रखेंगे कहीं पर भी, तो सीधा करके रखेंगे तो ये देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप देख सकते हैं डोरमेट बन के तैयार है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कलरफुल अगर सॉक्स लेते हैं तब तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनती है और एकदम गद्देदार बनती है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर और सॉक्स इसमें ऐड करते हैं तो ये काफ़ी लंबा और चौड़ा बनेगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।